आपकी अगली कक्षा में। कल तुम्हें बताया गया विशिष्ट कोण 30 और 60 का मान। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम और कुछ विशिष्ट कोणों को लेते हैं, जिसमें 45 अंश है। 45 अंश का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। ए बी सी, जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश, कोण ए बराबर कोण सी बराबर 45 अंश। अब चूंकि ये त्रिभुज समद्विबाहु है, इसलिए ए बी बराबर बी सी। अब मान लेते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए। तो यदि बी सी ए है, ए बी ए है, तो क्या हम एसी का मान ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, यदि हम पाइथागोरस प्रमेय का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि इससे हम एसी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब एसी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पुनः इसका मान रखें। मान रखने पर हम पाते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 ए स्क्वायर। पुनः इसका वर्गमूल लें तो हम पाते हैं अंडर रूट 2 ए। ये एसी का मान हो गया। अब किसी भी कोण को ले सकते हैं, चाहे कोण सी लें चाहे कोण ए लें, दोनों स्थितियों में 45 अंश का होगा। अब आइए साइन 45 को लेते हैं। साइन 45 होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा ए और कर्ण अंडर रूट 2 ए। यदि हम इसको सरल करें ए से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा 1/√2। ये साइन 45 का मान हो गया। अब इसी क्रम में cos 45 को लेते हैं। cos 45 ये होता है आधार बटे कर्ण, और ये होगा a बटे √2 इंटू ए से कैंसिल। ये मान भी 1/√2। पुनः tan 45 को लेते हैं। tan 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, हमने बताया लंब और आधार इसमें दोनों बराबर है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए ए से कैंसिल 1। अब हमने देखा कि sin 45 बराबर 1/√2, cos 45 बराबर 1/√2, tan 45 बराबर 1। शेष अनुपात इसी के व्युत्क्रम अनुपात होंगे, मतलब कोसेक 45 ये संख्या उलट जाएगी √2/1, जिसको हम केवल √2 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सेक को भी लिख सकते हैं। सेक 45 बराबर √2, cot 45 बराबर 1। अब हमने कोण 45 के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर लिया है। अब हमें लेना है दो विशिष्ट कोण 0 और 90। तो ये दो विशिष्ट कोण लेने के लिए हमें पहले हम शून्यांश लेते हैं, और शून्यांश लेने के लिए हम कल्पना करते हैं। क्या कभी शून्यांश के कोणों के बारे में जाना? यदि नहीं जाना है तो जानिए कि जब एक किरण
दूसरी किरण पर पूरी पूरी तरह से पड़ी होती है, आसक्त होती है। ए बी, इसमें दो किरणें हैं, एक किरण के ऊपर दूसरी किरण है, अर्थात इसमें केवल आधार, हालांकि इससे त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। अगर हम कल्पना करें एक समकोण त्रिभुज की, तो ये रचना तब संभव है जब ये इसकी कोण जीरो के लिए ये कोण जीरो लिया जाए, तब इस भुजा का अस्तित्व मिट जाएगा, अर्थात सी का, ये भुजा समाप्त हो जाएगी। तब हम पाएंगे कि कर्ण बराबर आधार, कर्ण आधार दोनों बराबर हो जाएगा। अब हमें इसे ए मानते हैं, तो हम पाएंगे कि एक भुजा शून्य हो जाएगी, अर्थात ए से लंब ये जीरो हो जाएगा। अब साइन शून्य का मान लें, साइन शून्य, तो साइन शून्य अंश का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब हमको मिला जीरो और कर्ण इसका मिला ए, तो जीरो अपान समथिंग जीरो होता है। इस तरह से साइन जीरो जीरो होता है। अब हम कास जीरो लेते हैं, कास जीरो बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो हम पाएंगे ए बटे ए बराबर ए। इस तरह से cos जीरो बराबर ए। अब tan जीरो लेते हैं, tan जीरो ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब जीरो, जीरो बटे ए बराबर ये भी जीरो हो गया। अब हमने देखा कि साइन जीरो जीरो, कास जीरो एक है, tan जीरो जीरो। शेष अनुपात इसके व्युत्क्रम होते हैं, तो व्युत्क्रम अनुपातों के लिए इसी उलट देते हैं कोसेक, कोसेक जीरो बराबर, अब ये हो जाएगा ए बटे जीरो। यदि इसको उल्टा जाए तो ए बटे जीरो मिलेगा। अब हम जानते हैं किसी भी संख्या में जीरो के भाग संभव नहीं है, इसके लिए हम एक संकेत लिखते हैं अपरिमित, जिसका संकेतन है ये, इसको हम पढ़ते हैं अपरिमित। पुनः सेक जीरो, सेक जीरो होगा, अब इसको उल्टे, इसका मान एक होगा, और कॉट जीरो यह भी मान अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि जीरो नीचे आएगा। अब आइए 90 अंश को लेते हैं। अभी तक तो ये भुजा शून्य हुई थी, जब हम कोण 90 अंश को लेते हैं तब यही भुजा इस प्रकार गति करती है कि क्रमशः ऊपर की तरफ बढ़ती हुई इस पर पहुंच जाती है, और अब केवल एक भुजा बचती है ए बी। इस भुजा का मान शून्य हो गया और ये कोण अब 90 अंश का हो गया। तो कोण 90 के लिए आधार जीरो हुआ, आधार जीरो, लंब बराबर कर्ण। अब हम इसको एक ऐसी संख्या मानते हैं जो दोनों में अर्थात के ले लेते हैं। आइए पुनः साइन 90 का मान ग्रहण करें,
तो साइन 90 बराबर ये लंब बटे कर्ण। लंब हमारा है ए और कर्ण भी ए है। ऐसी दशा में साइन 90 का मान 1 हुआ। पुनः काश 90 के लिए आधार बटे कर्ण होगा। आधार हमको मिला है 0 और कर्ण 1, इसका मान 0 हो गया। पुनः tan लेते हैं, tan 90 ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब हम पाते हैं कि हमारा लंब 0 है, आधार लंब हमारा a है, आधार 0 है। अब ये मान हो गया अपरिभाषित। पुनः से इसकी व्युत्क्रम में होंगे कोसेक 90, ये 1 होगा, सेक 90 ये अपरिभाषित हो जाएगा और cot 90 0 हो जाएगा। इस प्रकार हम कुछ विशिष्ट कोण जिसमें 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 अंश है, इन कोणों के मान हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए प्राप्त करते हैं। इससे हमें हमारी पुस्तक से एक सारणी प्राप्त होती है, उस सारणी से भी इसका मान अवलोकित कर सकते हैं। आइए, यदि हम इसे आसानी से याद करना चाहें तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से खोजते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला काम करिए, एक सारणी उसी तरह की बनाइए जैसा कि हमारी बुक में बनी हुई है और क्रमशः इन कोणों का मान लिखते जाइए। 0, 1, 2, 3, 4 ये कोण के मान 0 होगा और यहाँ होगा 30, यहाँ होगा 45, यहाँ 60 और यहाँ 90। अब ये हमारी सारणी मूल सारणी की तरह बन गई। अब हमें करना क्या है? सबसे पहला काम करेंगे हम सारणी के दूसरे कॉलम में, जहां हमने मान लिखा है कोण के नीचे वाले भाग में, सब में 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग दे दिया हमने, बटे 4 लिख दिया। अब अगला काम जो हम करेंगे, सबको करनी में ले लेंगे, करनी में ले लेंगे। पुनः इसको सरल करेंगे। अब जब हम इसको सरल करेंगे तो पाएंगे, सरल करते हुए ये वर्गमूल ले लें तो ये सीधे इसका मान 0 हो गया। ये मान हमको अब यहां से साइन का प्राप्त होने लगा। साइन यहां से कोण लेंगे तो साइन 0 बराबर 0, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये सीधे 1/2 हो गया। इसको सरल करके वर्गमूल लेंगे तो 1 करने में 2 हो गया। यदि इसे लेते हैं सरल तो होगा नहीं, तो वर्गमूल लेते हैं तो हमको मिलेगा करने में 3/2 और ये 1 हुआ। अब क्रमशः साइन का मान लेते जाएं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 करीब 3/2 और साइन 90 1 हुआ। इस तरह हमने देखा कि साइन का मान क्रमशः बढ़ता चला गया। अब यदि हमें कास का लेना है तो कास के लिए इसी को उलट दीजिए, कास। अब इसको 0 पढ़िए, इसको 30 पढ़िए, इसको 45 पढ़िए, इसको 60 पढ़िए और इसको 90 पढ़िए। यही मान अब कास का हो गया।
cos 0 1, cos 30 कर्णिम 3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2 और cos 90 0। इस तरह से हम साइन cos दोनों के मान बड़ी आसानी से सरलता से याद करने योग्य है। इसको लिख लेते हैं। अब यदि tan का निकालना है तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। अब इस सूत्र का प्रयोग करके हम tan का भी मान निकाल लेंगे, शेष मान इसका विकर्ण होता है। इस प्रकार केवल इतने से ही हमारी पूरी सारणी तैयार हो जाएगी। हाँ बच्चों, तो अब इस तरह से इस सारणी को हम तैयार कर लेते हैं और इसको चाहें तो अपने शयन कक्ष के आसपास जहां उठते जागते हमारी आंख पहुंच सकती है, रखकर आसानी से याद कर सकते हैं। अब आइए इसे पर थोड़ा सा होमवर्क ले लीजिए। तो होमवर्क के रूप में हम लेते हैं साइन कॉस tan तथा cot के सभी विशिष्ट कोण या सभी विशिष्ट कोण 0, 30, 60, 45 और 90 का मान लिखिए। तो बच्चों अब हम अपनी कक्षाएं समाप्त करते हैं। अगले दिन पुनः इसी कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।